जी, अब हम एक्सरसाइज 1.1 का ये सॉल्व करेंगे। P2 P1 मालूम करें। पी एक्स बराबर है एक्स की दो तफरीक 5x जमा 6 बटा एक्स जमा 1। ठीक है, तो इसमें दो सवाल बनेंगे, एक P2 और एक P1। ठीक है, तो पहले P2 मालूम करेंगे, तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम 2 पुट करेंगे। ठीक है, x की यहाँ पर 2 पुट करना है, तो इधर x की यहाँ पे 2 आ गया और इधर भी x की यहाँ पे 2 आ जाएगा और पावर 2 वैसे आ जाएगी, फिर ना फिर 5 वैसे लिखेंगे और x यहाँ पर 2 आ जाएगा जमा 6 और बटे में x यहाँ पर 2 और जमा 1। ठीक है, तो सबसे पहले बराबर लगाए। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब ये है कि 2 को 2 से ज़रब देनी है, 2 को 2 से ज़रब देनी है। इधर मैं दे देता, 2 की पावर 2 का मतलब ऐसे होता है, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 ज़रब 2, तो 2 को 2 से ज़रब देते हैं तो 4 बनेगा। ठीक है, फिर नफी, अब 5 को 2 से ज़रब देंगे, 5 2 10, फिर जमा 6 बटे में 2 जमा 1 3 आ गया। ठीक है, बराबर का निशान लगाए। अब इनको आपस में हल करें। ठीक है, अब क्या है, 4 - 10 जमा 6। तो अब पहली दो रकमों को हल करेंगे। अब ये जो 4 है ये प्लस का है। ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो क्योंकि जिसके साथ अलामत ना वो प्लस की होती है। ठीक है ना, तो ये प्लस ये माइनस है। ठीक ठीक है, तो इस तरह हम जमा नफी नफी बनेगा। जमा नफी नफी मतलब दोनों को नफी करना है, तो 10 में से 4 निकालेंगे तो 6 आएगा। अब 6 जो होगा वो नफी का बनेगा। अब इसकी वजह क्या है, नफी का 6 क्यों बना है, क्योंकि 4 और 10 में 10 बड़ा है, तो अलामत भी 10 वाली आएगी। और जमा 6 ये बाद वाला जमा 6 वैसे लिख देंगे और बटे में 3, फिर बराबर का निशान लगाए। 6 नफी जमा नफी करेंगे तो 6 में से 6 निकलेगा 0/3, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो इसी तरह अब P1 मालूम करना है, तो P1 मालूम करने के लिए x की जगह पर हम 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो पुट इसी रकम में करना है जिसमें हमने 2 पुट किया था, उसी में 1 पुट करेंगे। तो इधर देख लें, P एक्स की जगह पर 1 आ जाएगा, बराबर एक्स की जगह पर 1 आएगा और पावर 2 आ जाएगी। नफी 5 एक्स की जगह पर 1 जमा 6 बटा एक्स है ना, एक्स की जगह पर 1 जमा 1। ठीक है, अब 1 की पावर 2, 1 की पावर 2 का मतलब ये होता है कि 1 की पावर 2 का मतलब होता है 1 की पावर 2 लिखे। 1 की पावर 2 का मतलब है कि 1 को 2 बार लिखें, 1 ज़रब 1, मतलब कि 1 को 1 से ज़रब दें तो 1 ही आएगा। ठीक है, वैसे भी 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 की जवाब आता है। ठीक है, अगर 1 की पावर 2 है, 3 है, 4 है, 5, जितनी मर्जी हो 1 की पावर, ये जुबानी याद रख लें कि 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 ही आता है। इसी तरह 0 की पावर जो मर्जी हो 0 ही आता है। ठीक है, तो ये एक ही रहेगा। और फिर नफी 5 को 1 तरफ दी 5 जमा 6 बटे में 1 जमा 1 2 आ गया। ठीक है, तो अब एक, अब ये 1 जमा का, ठीक है, ये तफरीक का, जमा तफरीक तफरीक होता है। ठीक है, ये मतलब कि जमा नफी नफी करना है, तो 5 में से 1 निकलेगा तो 4 आएगा और अलामत 5 वाली आएगी। ठीक है, बात ध्यान रख लें, और बटे वाला 2 वैसे आ जाएगा। ठीक है, मजीद इसको हल करें तो ये नफी ये जमा नफी होता है, तो नफी करेंगे तो 6 में से 4 निकाल देंगे, 2 आ जाएगा, 2/2, 2 को 2 पे तकसीम करेंगे तो 1 जवाब आएगा। ठीक है, तो ये पहले हिस्से का जवाब 0 आया था, दूसरे हिस्से का 1 आ गया। ठीक है, अब इस सवाल को हल करते हैं। लिखा हुआ, अगर पी वाई बराबर वाई की 4 जमा 3/2 वाई की 3 नफी वाई की 2 जमा 1 हो, तो वाई बराबर नफी 2 और वाई बराबर 2 के लिए पी वाई मालूम करें। इसका मतलब ये है कि एक बार वाई की जगह पे नफी 2 पुट करेंगे और एक बार वाई की जगह पे 2, यानी एक बार नफी का 2 एक बार जमा का 2 लेना है। ठीक है, किसमें पुट करना है, इस रकम में पुट करना है, तो इस रकम में पहले वाई बराबर नफी 2 रखें। ठीक है, तो पी वाई की जगह पे नफी 2। ठीक है, और बराबर फिर वाई, फिर दोबारा वाई आ गया तो नफी 2 आ जाएगा, जहां जहां पे वाई होगा वहां पे नफी 2 आ जाएगा, और ऊपर वाली पावर 4 जमा 3/2। ठीक है, और फिर वाई की जगह पर नफी 2 3 ऊपर वाली पावर। ठीक है, फिर नफी, फिर वाई की जगह पर नफी 2, जो भी रकम होगी उस पर हम ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है ना, वाई की जगह पर नफी 2 लिखकर ब्रैकेट लगा देंगे, और जो ऊपर पावर इधर लिखी हुई सवाल के अंदर वही पावर इधर लिखेंगे। ठीक है, और फिर ये जमा 1। ठीक है,
अब देखें, अब 2 की पावर 4 है, ठीक है। तो पहला एक असूल इधर ये याद रखें, अब इधर रफ भी आ गया। तो अगर किसी भी रकम की पावर जुफ्त हो, जुफ्त का मतलब होता है 2, 4, 6, 8, ऐसे जो भी रकम होगी, अगर वो पावर में होगी तो वो जो नफी होगा वो खत्म हो जाएगा। अगर पावर ताक होगी, ताक मतलब 1, 3, 5, 7, 9, इस तरीके की मतलब कोई रकम होगी, तो फिर वो नफी खत्म नहीं होगा, नफी आएगा इधर, ठीक है। लेकिन अब इधर पावर जुफ्त है तो इसका नफी खत्म हो जाएगा। अब 2 की पावर 4, अब 2 की पावर 4 का क्या मतलब होता है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, इसको एक बार रफ में लिखें, ठीक है। अब 2 की पावर 4 का मतलब है इस 2 को लिखना है, इस 2 को लिखना है, कितनी बार लिखना है, 4 बार। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2। अब इनको जरब दे, 2 को 2 से जरब दी 4, 4 को अगले 2 से जरब दी 8, 8 को अगले 2 से जरब दी 16। तो 2 की पावर किसके बराबर होगी, 16 के बराबर, ठीक है। फिर जमा 3/2 वैसे ही आ जाएगा। और अब इधर भी नफी है और पावर 3 है, पावर अब ताक है। अगर पावर ताक हो, ठीक है, तो फिर वो नफी खत्म नहीं होता, इसलिए पहले नफी लगाएंगे। अब 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 रफ में लिखे, मतलब कि 2 को 3 बार लिखें और जरब दे, 2 को 3 बार जरब दे, इसका मतलब ये हो गया 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार जरब दे, ठीक है। 2, 2, 4, 4, 2, 8, तो इधर ये नफी 8 आ गया, ठीक है। फिर अब ये नफी है, अंदर भी नफी आ गया ब्रैकेट के अंदर, तो नफी नफी जमा 2 वैसे आ जाएगा, जमा 1, ठीक है। फिर ये 16, अब ये जमा है, अंदर नफी है, तो जमा नफी नफी होता है, ठीक है। और 3 को 8 जरब ले लें, 3, 8, 24 बटे वाला 2 आ जाएगा। और अब ये जमा 2, अब दोनों को जमा किया जाएगा ना, जमा 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 ही होता है, तो जमा करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब मजीद हल करें तो इस तरह भी कर सकते, अब ये जमा का 16 है, ये जमा का 3 है, तो 16 और 3, 21 नफी। अब इन दोनों को आपस में हम तकसीम कर लेते हैं, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 4, ठीक है, यानी 12, 2, 24, तो 12 आ गया ये, ठीक है। 16 और 3 तो 21 हो गया था ना, और इधर से 12 आ गया। अब 21 में से 12 निकाल लें, ठीक है। 21 लिखे, इसके नीचे 12 लिख लें, इधर हासिल लेंगे तो 11 में से तो 9 आ गया, तो ये बाकी कितना बच गया, 9 आ गया, इसका जवाब क्या आ गया, 9, ठीक है जी। अब हम करेंगे y बराबर 2 के हिसाब से, ठीक है, मतलब जहाँ पे y है वहां पे 2 दर्ज करेंगे, पहले ना भी 2 दर्ज किया था, अब y बराबर 2 दर्ज करेंगे, किस में दर्ज करेंगे, इसी रकम में, ठीक है। यानी पहले p है और फिर y की जगह क्या आ जाएगा, 2 बराबर, और फिर y है दोबारा, तो y की जगह पे 2, उसकी पावर 4, और फिर जमा 3/2, y की जगह पे 2 और उसकी पावर 3, फिर नफी y की जगह पे 2, 2 की पावर 2 जमा फिर अगली रकम 1, ठीक है। अब बराबर लिखें, बराबर के नीचे बराबर लिखें, ठीक है। 2 की पावर 4 है तो वही, मतलब जिस तरह हमने ऊपर किया था, 2 की पावर 4, 2 को 4 बार जरब दे, 2 को 4 से जरब दे, नहीं बल्कि 2 को 4 बार, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो कितना बनेगा, 2, 2, 4, 4, 2, 8, 8, 2, 16 बनेगा ये। और फिर जमा 3/2, अब 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 बार जरब दे तो 8 आएगा, 2, 2, 4, 4, 2, 8, फिर ना फिर 2 की पावर 2, 2 को 2 बार जरब दे 4, और ये जमा 1। अब ये 16 और ये आखिर वाला 1, 16 और 1 17 हो गया, ठीक है। अब ये 3, 8, 24 बटे वाला 2, अब ये ना फिर 4, और ये वाला 1 16 में जमा हो गया था तब 17 आया था, ठीक है। तो अब 17 में से इस 4 को निकाल लें, 17 में से 4 निकलेगा तो 13 आएगा, जमा अब 24 को 2 पे तकसीम करेंगे तो 12, 2, 24, तो ये जवाब कितना बनेगा, 13 और 12, 25। तो ये सवाल मुकम्मल हो गया, ठीक है।